नमस्कार दोस्तों, नॉलेज टीम सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के अंतर्गत हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ रहे थे जो भी क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए फाइट कर रही हैं। उसी क्रम में आज हम UNCCD यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली एक यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन जो कि आउटकम है अर्थ समिट जो कि 1992 में हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर स्टार्ट। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है नॉलेज टीम को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। इसी दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें जो भी एग्जाम की तैयारी से जुड़ा हुआ है। बेसिकली जैसे हमने डिस्कस किया था, जो 1992 में अर्थ समिट होता है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जो कि 1992 में रियो डी जेनेरो जो सिटी है ब्राजील का, वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। और उसमें से जो आउटकम निकल के आते हैं वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये, और लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट के रूप में हमने जो उसके आउटकम है वो पढ़े थे। डॉक्यूमेंट में जो प्रमुख डॉक्यूमेंट है रियो डिक्लेरेशन ऑफ एनवायरमेंट डेवलपमेंट, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एजेंडा 21 क्या है इसके बारे में जान चुके हैं। साथ ही साथ जो फॉरेस्ट प्रिंसिपल है ये क्या है और इसके जो प्रमुख फैक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। वहीं लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज या UNFCCC के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। साथ साथ कल के लेक्चर में हमने कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे जो कि एजेंडा 21 1994 में रियो में कॉन्फ्रेंस हुआ था। एजेंडा 21 से रिलेटेड उसका एक आउटकम है जो कि 1994 में आउटकम निकल के आया था, वो है कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए कन्वेंशन, UNCCD के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए क्या है बेसिकली कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन is a convention to combat desertification and mitigate the effect of drought through national action program that incorporate international cooperation and partnership agreement। बेसिकली क्या है, ये यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है जो कि डिजर्टिफिकेशन है उसको निपटने के लिए, उसको मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से जो सूखे के प्रभाव है उसको कम करने की दिशा में एक कदम है। और ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझेदारी इसमें शामिल होती है ताकि जो डिजर्टिफिकेशन इंक्रीज हो रहा है और ड्रॉट की कंडीशन क्रिएट हो रही है उससे फाइट किया जा सके। द कन्वेंशन इज द ओनली कन्वेंशन स्टेमिंग फ्रॉम द डायरेक्ट रिकमेंडेशन ऑफ रियो कॉन्फ्रेंस एजेंडा 21 which was adopted in Paris, France on June 1994। बेसिकली एक डायरेक्ट आउटकम है किसका, एजेंडा 21 का, जो रियो कॉन्फ्रेंस हुआ था एजेंडा 21 के तहत। और ये 1994 में इसको अडॉप्ट किया गया था पेरिस फ्रांस में, और ये केम इनटू फोर्स इनटू दिसंबर 1996, मतलब 2 साल बाद ये लागू हुआ था। और ये बेसिकली आउटकम है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रियो कॉन्फ्रेंस हुआ था एजेंडा 21 से रिलेटेड, उसका आउटकम है, और ये 1994 में अडॉप्ट किया गया था। फाइनली जब ये फोर्स में आया था और इसको लीगली बाइंड किया था वो दिसंबर 1996 में इसको लीगली बाइंड किया गया था। और ये दोनों ही डेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये अब तक जो है ना ओनली कन्वेंशन है जो कि डिजर्टिफिकेशन से फाइट करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। इट इज द ओनली इंटरनेशनली लीगल बाइंडिंग फ्रेमवर्क सेट अप टू एड्रेस द डिजर्टिफिकेशन। जैसा अभी डिस्कस किया, एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा है जो मरुस्थलीकरण को संबोधित करते हुए स्थापित किया गया है। The UNCCD has ratified by 197 party states। बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन है जिसे शॉर्ट में UNCCD बोला जाता है, इसको 197 स्टेट्स बेसिकली कंट्री ने रेटिफाई कर चुके हैं, जिसमें 193 यूएन के मेंबर स्टेट है, यूएन के जो मेंबर है कंट्रीज वो हैं, और जिसमें कुक आइलैंड, न्यू और स्टेट ऑफ पैलेस्टीन भी शामिल है, साथ साथ यूरोपियन यूनियन। इस तरीके से जो कंट्रीज हैं ये मेंबर हैं जिनको रेटिफाई किया है UNCCD को। UNCCD के तहत ही 2006 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिजर्ट एंड डिजर्टिफिकेशन घोषित किया गया था। जैसे हर साल एक नए थीम के साथ ही उस ईयर को घोषित किया जाता है। 2006 वाला घोषित किया गया था इंटरनेशनल ईयर फॉर डिजर्ट एंड डिजर्टिफिकेशन। इट इज डिक्लेयर बाय द यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के द्वारा। The UN Convention to Combat Desertification has established a committee on science and technology। जो भी डिजर्टिफिकेशन या ड्रॉट की कंडीशन है उससे निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र जो कन्वेंशन है यानी UNCCD है, उसने विज्ञान प्रौद्योगिकी पर एक समिति बनाई है जिसके द्वारा ये कार्य किया जाता है कि कैसे जो डिजर्टिफिकेशन है या ड्रॉट की कंडीशन बढ़ रही है उसको कम किया जा सके और क्या क्या उपाय हैं। वो बेसिकली ये पर्पस है इस जो कमेटी के कंसर्न
कंस्टिट्यूट किया गया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। इसका बेसिकली प्रमुख उद्देश्य यही है कि डिजर्टिफिकेशन को कैसे कम कर सके और क्या क्या उपाय सुझाया जा सके, जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी एरिया है वहां पर डिजर्टिफिकेशन को कम किया जा सके। जो कमिटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज कंपोज्ड ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव कॉम्पिटेंट इन द फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज रिलेवेंट टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड मिटिगेशन। इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव है वो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव डिफरेंट कंट्रीज के जो एक्सपर्टीज है इन द फील्ड ऑफ जो डिजर्टिफिकेशन और ड्रॉट के फील्ड में काम कर रहे हैं और उनके मिटिगेट यानी उनको कम करने के उपाय सुझा रहे हैं। बेसिकली इसी एक ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल द कंट्रीज विच आर एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। एंड इनका पूर्ण मैंडेट क्या है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशन या जो भी स्कीम बनाते हैं वो बेसिकली फोकस होता है जो डिजर्टिफिकेशन या ड्रॉट को कम करने की डायरेक्शन में या दिशा में। यूएनसीसीडी कोलैबोरेट्स क्लोजली विद द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये सीवीडी के साथ क्लोजली वर्क करता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। जैसा कि हम कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पढ़ चुके हैं, इन दोनों के बीच में कोलैबोरेट वे में वर्क होता है ताकि एनवायरनमेंट से फाइट किया जा सके, साथ ही साथ जो डिजर्टिफिकेशन है उसकी जो इंसिडेंट है उसको भी कम किया जा सके। द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कन्वेंशन। जो भी इसके मेंबर हैं उनकी जो मीटिंग होती है उनके जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमने यूएनएफसीसी के केस में पढ़ा, उनके जो मेंबर हैं वो भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के नाम से जाना जाता है और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के मेंबर्स को भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से इनके जो मेंबर्स की मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग होती है, वो ओवरसी करती है, देखती है इम्प्लीमेंटेशन, जो कन्वेंशन का इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है। डिसीजन मेकिंग बॉडी है, बेसिकली कंप्राइजेस ऑल रेटिफाइंग गवर्नमेंट। इसमें जो भी मेंबर कंट्री हैं जिन्होंने इसको रेटिफाई किया उसमें सारे मेंबर इसमें शामिल हैं। जो पहले 5 सेशन हुए थे, जैसे हमने डिस्कस किया था कि दिसंबर 1996 में यूएनसीसीडी लागू हुआ था और फाइनली 1997 में इसकी पहली बैठक होती है। तो 97 से 2001 तक हर साल इसकी बैठक हुआ करती थी एनुअली वे में। तो इस तरीके से इसकी जो पहली बैठक हुई थी 1997 में हुई थी। वहीं पर यहाँ पर देख लेते हैं, जो पहली बैठक 1997 में कहाँ हुई थी, रोम इटली में हुई थी। और इसके पश्चात जो भी बैठक होती हैं यानी 2001 के बाद, तो वो बैठक बाय एनुअल हो जाती है, बिनाइल बेसिस पे जो बैठक होती हैं वो होती हैं 2001 के पश्चात। और 1997 से लेकर 2001 तक जो बैठक होती है वो ईयरली बेसिस पे हुआ करती थी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो पहली बैठक हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग वो 1997 में कहाँ हुई थी, रोम इटली में हुई थी। और वहीं जो 5th बैठक हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 2001 में हुई थी, वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। इस तरीके से जो 1 से 5 तक की बैठक है 2001 तक की, वो एनुअल बेसिस पे हुआ करती थी। और वहीं पर ही जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 6th मीटिंग हुई थी वो बिनाइल बेसिस पे यानी हर 2 साल पे इनकी बैठक होने लगी। और जो इम्पोर्टेंट बैठक हुई थी 2014 जो कि लास्ट मीटिंग हुई थी वो 2019 में हुई थी, यानी पिछले साल, वो न्यू दिल्ली में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरीके से जो प्रमुख बैठक है यहाँ पर हमने उनको डिस्कस कर लिया। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि 2001 के बाद ये द्विवार्षिक आधार पर होती है, यानी बाय एनुअल बेसिस पे इसको कंडक्ट कराया जाता है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है, जो बैठक हुई है वो पहली बैठक कब हुई थी, 1997 में रोम इटली में। और जो लेटेस्ट बैठक हुई है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 14th मीटिंग हुई है वो हुई है न्यू दिल्ली में 2019 में इंडिया में। और ये बैठक इसकी कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। इस तरीके से दोस्तों आज के जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो जैसे डिस्कस किया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये एक छोटा लेक्चर था लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बारे में जाना ये क्या है और बेसिकली कब लागू हुआ और इसकी मीटिंग्स क्या है, कहाँ पर लागू हुई। तो इस तरीके से आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या जाते नॉलेज टीम को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नॉलेज टीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।